हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी वोकैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर है, निमोनिक्स, पिक्चर एंड सेंटेंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट का हिंदी में मीनिंग होता है सहगामी, सहवर्ती, संगत करने वाला, साथ में कोई चीज़ जो साथ साथ हो, संबंधी हो, युक्त हो। इंग्लिश में मीनिंग है नेचुरली एकम्पनिंग और एसोसिएटेड। कोई चीज़ जो नेचुरली ही साथ साथ हो, एसोसिएटेड हो, संबंधी हो, उसको बोलते हैं कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट की सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं क्या लिखा है, शी लव ट्रैवल विद ऑल इट्स कनकॉमिटेंट वरीज। उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, चाहे उसके साथ उसकी लाइफ की, जीवन की परेशानियां भी हों, तो अपनी सारी परेशानियों के साथ भी उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है। ट्रिक बना ली कनकॉमिटेंट की, कौन, कमी का बना लिया कमिंग, टेंट का बना लिया टेंट, कौन कमिंग टेंट। सेंटेंस बना लिया कौन मेरे साथ टेंट में साथ साथ खाना खाते आ रहा है। अब ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी प्लेट तैयार कर रहे हैं खाने की। इसमें से एक इंसान दूसरे बाकी लोगों को बोल रहा है कि कौन मेरे साथ टेंट में आ रहा है साथ साथ खाना खाते। तो साथ साथ जो है दो काम करना, उसको बोलते हैं कनकॉमिटेंट। फॉर एग्जाम्पल इसका एक सिनोनिम है कनकरंट। कनकरंट कनकरंट भी होता है कोई दो काम जैसे है ना साथ साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, कनकॉमिटेंट मेडिसिन्स। नीचे पिक्चर में अलग अलग तरह की मेडिसिन्स जो हम मान लीजिए एक टाइम पे ले रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे कनकॉमिटेंट मेडिसिन्स। तो कनकॉमिटेंट कौन कमिंग टेंट, और कौन मेरे साथ टेंट में साथ साथ खाना खाते आ रहा है। तो कोई चीज़ साथ साथ करना या फिर संबंधी होना, सहगामी, सहवर्ती, उसे बोलेंगे कनकॉमिटेंट। अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक का हिंदी में मीनिंग है ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए, खरीदारी करने के लिए उकसाने की चाल या फिर चालबाजियाँ। इंग्लिश में मीनिंग है एन आइडिया फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स और परsuading पीपल टू बाय समथिंग। कोई ऐसा आइडिया जो कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उनको अपनी तरफ उकसाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं पिक्चर में, ये लोग जो है शॉपिंग करने मॉल में जा रहे हैं, क्योंकि मॉल में क्या लिखा हुआ है, स्पेशल डे, लिमिटेड टाइम ऑफर। उनको उकसाया जा रहा है, ये गेम की चाल चली गई है कि स्पेशल डील है और लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आके शॉपिंग करो, ठीक है। तो खरीदारी करने के लिए उनको उकसाया जा रहा है। तो गिमिक की मैंने ट्रिक बना ली, गिव मी माइक। गिव मी माइक। तो सेंटेंस बना लिया गिव मी माइक, लोगों को खरीदारी करने के लिए उकसाना है, ठीक है। अब मुझे माइक चाहिए क्योंकि मुझे लोगों को खरीदारी करने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो गिव मी माइक, गिव मी माइक। और माइक से क्या करना है, लोगों तक पहुंचना, अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना है, लोगों को खरीदारी करने के लिए उकसाना है। तो चालबाजियाँ चलना लोगों को उकसाने के लिए, उसे बोलेंगे गिमिक। अगला वर्ड है पराया। पराया एक ऐसा वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन और जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो पराया का हिंदी में मीनिंग है खारिज करना। इंग्लिश में मीनिंग है वन दैट इज़ रिजेक्टेड। किसी को रिजेक्ट कर देना, उसको खारिज कर देना, या फिर किसी को नीच जाति का समझना, उसे भी बोलते हैं पराया। फॉर एग्जाम्पल दे वर ट्रीटेड एज सोशल परायास। कुछ लोगों को जिनको कि सोशली बायोकाट कर दिया जाता है उनकी नीच जाति को समझ के, तो उसे क्या बोलते हैं, सोशल परायास, ठीक है। तो पराया की ट्रिक बना ली पराया। सेंटेंस बना लिया पराये लोग दूसरों को खारिज कर देते हैं। अब ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं ये लोग इकट्ठे होकर खड़े हैं और इस जो अकेले इंसान को, इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया। वैसे ये गोला बनाकर खेल रहे हैं और ये इंसान को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसे पराया बना दिया, ठीक है। तो पराया की ट्रिक, पराया और पराये लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को खारिज कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, परे कर देते हैं। अगला वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी का हिंदी में मीनिंग होता है कोई महान विद्वान, कोई अपूर्व बुद्धि का मनुष्य, या कोई प्रकाशदायक पदार्थ। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये कोई प्रकाशदायक पदार्थ है जो दूसरों को प्रकाश दे, ठीक है। पिक्चर में लाइट्स देख सकते हैं। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंस अदर्स स्पेशली वन प्रोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर स्फेयर। कोई ऐसा महान विद्वान इंसान, कोई अपूर्व बुद्धि का मनुष्य जो दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करे, उनकी लाइफ में भी उनको प्रकाश दे, आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करे, ठीक है। तो किसी को प्रकाश देना, कोई इंसान जो महान बुद्धिमान है खुद और दूसरों को भी इंस्पायर कर रहा है, या कोई प्रकाशदायक पदार्थ, उसको बोलते हैं ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी की मैंने ट्रिक बना ली, ल्यूमी का बना लिया तुम ही, नरी का बना लिया नारी, तुम ही नारी। सेंटेंस बना लिया तुम ही वो अपूर्व बुद्धि की नारी हो जो दूसरों को प्रकाश दे सकती है, जो दूसरों को इंस्पायर कर सकती है, दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकती है। तो ल्यूमिनरी तुम ही नारी, कोई अपूर्व बुद्धि का मनुष्य है, कोई प्रकाशदायक पदार्थ जो दूसरी की लाइफ को भी उजागर कर दे, प्रकाश डाल दे।
अगला वर्ड है स्टटर। स्टटर की हिंदी में मीनिंग है हकलाहट या फिर हकलाना। इंग्लिश में मीनिंग है टू हैव डिफ़िकल्टी व्हेन यू स्पीक सो दैट यू कीप रिपीटिंग द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड। बोलते समय हकलाना कि हम पहला ही वर्ड जो है बोलते जाएं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टटर। स्टटर की ट्रिक बना ली मैंने शटर, जैसे कि ये दुकान का शटर। सेंटेंस बना लिया, अगर वो इंसान हकला रहा है तो क्या उसको देख के तुम शटर बंद कर लोगे? ठीक है, कोई एक इंसान दूसरे इंसान को बोल रहा है कि अगर कोई सामने से हकलाने वाला इंसान आ रहा है, क्या उसको देख के तुम अपनी दुकान का शटर बंद कर लोगे? ठीक है। और ये दूसरी पिक में देखिए, ये दो इंसान हैं जो थोड़े स्टैमर प्रॉब्लम है जिनको, और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं पर उनके मुंह से ब्लैंक ब्लैंक निकल रहा है। और जैसे ये हेलो बोलना चाहता है पर ह हेलो, ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि पहले वर्ड भी अटक जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टटर। तो स्टटर का सिनोनिम क्या हो गया? स्टैमर, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टटर, शटर। और क्या अगर हकलाने वाला इंसान आ रहा है तो उसको देख के क्या तुम शटर बंद कर लोगे? अगला वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का हिंदी में मीनिंग है नए प्रमाण। कोई प्रमाण देकर किसी विचार, कथन आदि की पुष्टि करना, उसको समर्थन देना अपना। इंग्लिश में मीनिंग है टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट आइडिया बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस। कोई भी एविडेंस देकर, प्रूफ देकर किसी की स्टेटमेंट को, आइडियाज़ को पुष्टि देना, अपना समर्थन देना, ठीक है, अपना सहयोग देना। इंग्लिश में मीनिंग है कोरोबोरेट का करो अब रेट। कोरोबोरेट, करो अब रेट। रेट क्या होता है? मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को रेट करना, मूल्यांकन करना। सेंटेंस बना लिया, अब इस मुद्दे का मूल्यांकन करो, प्रमाण देकर पुष्टि करो, ठीक है। ऊपर पिक्चर में देखिए, ये इंसान जो हथकड़ी लगाए बैठा हुआ है, ये क्या बोल रहा है? आई वॉज एट होम विद माई मॉम। तो इसकी मॉम क्या बोल रही है? इट्स ट्रू ही वॉज, ठीक है। तो उसकी अपने बेटे की बात की वो पुष्टि करे कि हाँ वो था, वो घर पर ही था, ठीक है। और नीचे ये लेडी क्या कर रही है? कोई भी ग्रंथ, गीता कह लिए, कोई भी पुस्तक कह लिए, उसकी शपथ खा के कोई अपना स्टेटमेंट दे रही है, ठीक है। तो कोई एविडेंस, प्रूफ देकर किसी बात का समर्थन देने को बोलते हैं कोरोबोरेट। अगला वर्ड है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस का हिंदी में मीनिंग होता है किसी व्यक्ति की चेहरे के भाव, उसकी भावाभिव्यक्ति। इंग्लिश में मीनिंग है अ पर्सनस फेस और हिज हर एक्सप्रेशन। एक पर्सन के फेस के एक्सप्रेशंस। काउंटिनेंस की ट्रिक बना ली, काउंटी का बना लिया काउंट, नेंस का बना लिया नैन्सी। काउंटिनेंस, काउंट, नैन्सी। तो सेंटेंस बना लिया, ये जो नैन्सी है इसके चेहरे के भाव काउंट करो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको बुक पढ़ना मान लीजिए पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। तो एक इंसान चाहे वो रो रहा हो, हंस रहा हो, गुस्से में हो, क्रोधित हो, किसी भी तरह के उसके फेस पे एक्सप्रेशन हो, उसे बोलेंगे काउंटिनेंस। अगला वर्ड है कपलेट। कपलेट का हिंदी में मीनिंग होता है कविता की समान रूप से लंबी दो पंक्तियाँ या फिर कोई दोहा। फॉर एग्जाम्पल अ रिदम पेयर ऑफ लाइन्स। कोई ऐसी जो लाइंस, दोहे की लाइंस जैसे कि एंड में जब ख़त्म होती हैं, उसकी टोन जो होती है, उसकी रिदम ना सेम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई टोल्ड इट नॉट, माई रैथ डिड ग्रो, ठीक है। तो फो, ग्रो, जो कि इनकी रिदम क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है। तो कविता की पंक्तियाँ, कोई दोहा जिनकी आखिरी समान पंक्तियाँ हों और आपस में उनकी टोन, रिदम भी सेम आती है, उसको बोलते हैं कपलेट। कपलेट की ट्रिक बना ली कपल। कपल क्या होता है? कोई भी जोड़ा, पेयर, ठीक है, कोई पेयर। तो सेंटेंस बना लिया कपल। कपल क्या कर रहे हैं? कपलेट गा रहे हैं। कपल कपलेट गा रहे हैं, दोहा गा रहे हैं। अगला वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड का हिंदी में मीनिंग है कोई बेईमान, कपटी इंसान या फिर कोई मूड़ा तूड़ा, टेढ़ी मेढ़ी चीज़। इंग्लिश में मीनिंग है नॉट ऑनेस्ट, कोई इंसान जो ऑनेस्ट ना हो, बेईमान हो, या फिर नॉट स्ट्रेट और इवन, कोई चीज़ सीधी ना हो, इवन ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, मूड़ी तूड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर इज क्रूक्ड। पिक्चर क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है। क्रूक की ट्रिक बना ली हुक। क्रूक, हुक। सेंटेंस बना लिया, हुक क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं क्या लिखा है? क्रूक्ड हुक। हुक जो कि जैसे कपड़े टांगते हैं, कोई भी चीज़ टांगते हैं, कैसी होती है? ऐसे मुड़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? क्रूक्ड। ये कील देख सकते हैं कैसी टेढ़ी मेढ़ी कील है। ये पिक्चर में फिंगर्स देख सकते हैं किसी इंसान की कैसी हैं? टेढ़ी मेढ़ी हैं, तो इनको क्या बोलेंगे? क्रूक्ड। क्रूक्ड की ट्रिक बना ली हुक, और हुक क्या है? टेढ़ी मेढ़ी। कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़, मुड़ी तुड़ी चीज़, या कोई बेईमान, कपटी इंसान को बोलते हैं क्रूक्ड। अगला वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट होता है अंतिम परिणाम पर पहुंचना या किसी चरम सीमा तक पहुंचना। इंग्लिश में मीनिंग है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना। ट्रिक बना ली कल्मिनेट की, कल मिनट। सेंटेंस बना लिया, कल उस मिनट तक, चरम सीमा तक पहुंच जाना। मान लीजिए इंसान है, ये किसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या बोला जा रहा है? कल उस मिनट तक, कल उस समय तक
पूरा अपनी अंतिम चरण तक पहुंच जाना, तो फाइनल रिजल्ट पर पहुंचने को बोलते हैं कल्मिनेट। ठीक है, तो चलिए अपने वर्ड्स को अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है कनकॉमिटेंट। कनकॉमिटेंट की ट्रिक बना ली थी, कौन कमिंग टेंट, और कौन मेरे साथ टेंट में साथ साथ खाना खाते आ रहा है, तो मेरे साथ साथ भी आओ और साथ में खाना खाते खाते भी आओ। तो दो चीज़ें साथ साथ करना, एक तरह दो अलग अलग तरह की चीज़ें, कैसे भी चीज़ें साथ साथ करना। ठीक है, संगत करने वाला, सहगामी, संबंधी, उसको बोलते हैं कनकॉमिटेंट। फॉर एग्जाम्पल ये कनकॉमिटेंट मेडिसिन, अलग अलग तरह की मेडिसिन एक साथ लेना। अगला वर्ड है गिमिक। गिमिक की ट्रिक बना ली, गिव मी माइक, और गिव मी माइक लोगों को खरीदारी करने के लिए मुझे उकसाना है। ठीक है, चालबाजियाँ चलना, उनको कोई आइडिया से लुभाना। अगला ट्रिक है पराया। पराया की ट्रिक बना ली थी, पराया ही, और पराये लोग क्या करते हैं, दूसरे लोग को खारिज कर देते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर किसी इंसान को नीच जाति का समझते हैं। अगला वर्ड है ल्यूमिनरी। ल्यूमिनरी की ट्रिक बना ली थी, तुम ही नारी, और तुम ही वो अपूर्व बुद्धि के नारी हो, महान विद्वान हो, जो दूसरों की लाइफ में भी प्रकाश डाल सकती हो। ठीक है, तो प्रकाशदायक पदार्थ या कोई महान विद्वान को बोलते हैं ल्यूमिनरी। अगला वर्ड है स्टटर। स्टटर की ट्रिक बना ली, शटर, और अगर वो इंसान हकला रहा है तो क्या उसको देख के तुम शटर बंद कर दोगे, हकलाना या हकलाहट। अगला वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट की ट्रिक बना ली, करो अपरेट, अब इस मुद्दे का मूल्यांकन करो, प्रमाण देकर पुष्टि करो। किसी चीज़ की प्रमाण देकर पुष्टि करने को बोलते हैं कोरोबोरेट। अगला वर्ड है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस की ट्रिक बना ली, काउंट नैन्सी, और नैन्सी के चेहरे के भाव काउंट करो। अलग अलग चेहरे के भावों को बोलते हैं काउंटिनेंस। अगला वर्ड है कपलेट। कपलेट की ट्रिक बना ली थी, कपल, और कपल क्या कर रहे हैं, कपलेट गा रहे हैं, दोहा गा रहे हैं। सेम पंक्तियाँ ऐसी लंबी लाइन की जिनकी रिदम सेम हो। ठीक है, जिनकी टोन सेम आए, उसे बोलते हैं कपलेट, कोई दोहा। अगला वर्ड है क्रूक्ड। क्रूक्ड की ट्रिक बना लेती हुक, और हुक कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कोई बेईमान कपटी इंसान, टेढ़ा मेढ़ी चीज़ें, उसे बोलते हैं क्रूक्ड। लास्ट वर्ड है कल्मिनेट। कल्मिनेट की ट्रिक बना ली, कल मिनट, और कल उस मिनट तक, कल उस समय तक, चरम सीमा तक पहुंच जाना। ठीक है, सो गाइस 4-10 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरा ट्रिक्स, मेरा इनिशिएटिव पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर छोड़ें। प्रेस द बेल आइकन ताकि आप सबको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।